हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊं कि आप लोग मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो और एक मोमेंटम को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां से मोमेंटम्स आते हैं बाइनरी मार्केट में या फिर किसी और मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताता हूँ जहाँ से मोमेंटम आते हैं। तो उसके लिए देखो, मार्केट आपको मार्केट का बेसिक, मुझे लगता है आपको नॉलेज होगा मार्केट का बेसिक कैसे चलता है। हायर हाई, ये हाई लो, हायर हाई, ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बनता है, ठीक है। अगर मार्केट सीधा विदाउट किसी जैसे डबल बॉटम या डबल टॉप बना के ना आए, जिस मार्केट गया और नीचे आ जाए ऐसे एम पैटर्न में, और यहाँ से पहला देखो डिमांड जोन से मार्केट निकल जाएगा। अगर रिजेक्शन दिखता है तो निकल जाएगा मार्केट। और दूसरा मार्केट में होता है फेक ब्रेकआउट, जहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, वहाँ से ट्रेड करना। जहाँ पे लोगों का एसएल कटता है वहाँ से आप लोग एंटर करना, वो वाले सीन होते हैं, ठीक है। जब भी आपको मार्केट में ऐसा सिनेरियो दिखे, एक हाई लगा हो, ठीक है, नया हाई, हाई राइज जिसे बोलते हैं, और मार्केट नीचे ब्रेकआउट दिखाए, यहाँ सेलर्स का एंट्री करवाए, और तुरंत में क्या हो, यहाँ पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल एंगल्फ करके देखने के लिए मिलता है तो यहाँ से मार्केट एक मोमेंटम देती है ग्रीन कैंडल का, बैक टू बैक, ठीक है। इसको मैं लाइव चार्ट में भी आपको अभी दिखाऊंगा। एक तो जोन ये हो गया जहाँ से आपको मिल सकता है। दूसरा एरिया होता है अपना, जैसे कि मार्केट लेट्स सी साइडवेज में फंसा हुआ है। एक तो अपना ये हो गया, ठीक है, यहाँ से अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो ये मार्केट मोमेंटम में निकल जाएगा, ये वाला सीन, ठीक है। दूसरा होता है मार्केट जब एक हाई, लो और हाई ये बनाता है ऐसे करके, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ पर रेंज में स्टक हो जाता है कुछ इस तरीके से। जब भी मार्केट इस रेंज में स्टक होता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। मार्केट रेंज का ब्रेकआउट देखो, अगर यहाँ पे, अगर मैं इसको सही से बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, लेट्स सी मार्केट हाई और लो के बीच में रेंज कर रहा है। यहाँ पे ये अपना हाई होगा, ये रेंज हुआ, मतलब ये लो हुआ, रेंज कर रहा है। अब मार्केट आपको क्या है, देखो हम ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करते हैं तो मार्केट क्या है, ब्रेकआउट दिखाता है और लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड लगा देते हैं बिना सोचे समझे, तो यहाँ से ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हैं। यहाँ पे क्या है, या तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट दिखाए, अगर दो कैंडल सस्टेन करता है, ठीक है, अगर दो कैंडल सस्टेन करता है तो फिर मार्केट वापस यहाँ कभी नहीं आएगा, यहीं से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनते चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है, अगर मार्केट रेंज कर रहा है कुछ इस तरीके से, एक तो मेरा पेंटिंग बहुत ख़राब है ये, अगर मार्केट ऐसे इस तरीके से रेंज कर रहा है, वो ये मान लो हाई यहाँ पे है, ठीक है, रेंज कर रहा है, और यहाँ से अगर सेलर्स गलती से भी यहाँ पे नीचे साइड में एंगल्फ कर देते हैं, ये सेलर्स अगर गलती से भी नीचे एंगल्फ कर देते हैं तो यहाँ से फिर आप ये टारगेट को ले सकते हो, मतलब कि यहाँ तक, ठीक है। एक तो यहाँ हम लोग मोमेंटम पकड़ सकते हैं ये वाले। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट लेट्स सी हायर हाई पर चलती है, जब छोटे पुल बैक्स ले, ठीक है, एक तो मार्केट चलती है ऐसे डीप डीप चलती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब बीच में एक आध रेड ग्रीन कैंडल भी आएंगी। पर जब भी मार्केट ऐसे चलेगी, हाई लगाया और ये ग्रीन कैंडल है, लेट्स सी यहाँ पे एक टॉप में ग्रीन कैंडल है और इसके बीच में सेलर्स की तीन कैंडल बन जाए, मतलब एक ग्रीन कैंडल के अंदर ही छोटी छोटी, जो कि दिखा रहा हो कि सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल अगर यहीं से ग्रीन बनता है इस तरीके से और इसका हाई तोड़ता है, तो यहीं से एक मोमेंटम आ जाएगा बायर्स के लिए अप ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पे पीछे जो भी मार्केट है ना, यहाँ पे जो आपका चार्ट होगा, जो भी पेयर आप ट्रेड करो, यहाँ पे ना खाली होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ये एरिया क्लियर होना चाहिए, तो ठीक है, मार्केट यहाँ से मोमेंटम में निकल जाएगा। ये इसको बोलते हैं लेट्स सी हाई, ये लो, ये मतलब पुल बैक, ऐसा पुल बैक लेते हैं और मार्केट यूँ निकल जाता है इस तरीके से, तो इसको लो और इसको हाई मानेंगे। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा आप यहाँ से मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और सिनेरियोज होते हैं एम और डब्ल्यू पैटर्न के भी होते हैं, मैं इसको फिर कभी एक वीडियो में बता दूंगा, एम और डब्ल्यू की स्पेशल वीडियो बना के। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया, अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं बैक टू बैक। अगर मार्केट ये डबल टॉप बना के इसके नीचे अगर
सेलर्स का कैंडल को एंगल करता है, मतलब बायर्स को एंगल करता है सेलर्स, तो फिर ये यहाँ तक टारगेट मिलेगा और ये बैक टू बैक चलेगा अगर ये मार्केट बैक टू बैक गई होगी तो। ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं और यहाँ से भी मोमेंटम मिलता है। एक तो डिमांड जोन से मिलता है, सप्लाई जोन से मिलता है मोमेंटम, और यहाँ से मिलता है। तो अभी चलो मैं चार्ट में दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो फिर वहाँ चलते हैं, चार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम ये एक क्वाटेक्स में आ गए। ठीक है, क्वाटेक्स में तो हमको क्या करना है, ऐसे मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला मुझे यहीं पे मिल गया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो देखो, जैसे मैंने बताया आपको मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लो हाई लोअर लो। ठीक है, यहाँ तक हमने लो बन गया। मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया लो लगाया। अब इसको आप इस तरीके से एम देखो, एम और डब्ल्यू की तरीके, तो इसका फेक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यूँ निकल जाता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट ने क्या, देखो यहाँ पे ये वाला एक फेक ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ये फेक ब्रेकआउट दिया आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ये हाई के ऊपर निकल गया। मतलब अगर यहाँ से इस डब्ल्यू का, मैं इसको, एक तो एम का सिनेरियो है, एक डब्ल्यू का सिनेरियो है। अगर ये डब्ल्यू यहाँ से लेट्स सी ये फेक ब्रेकआउट भी करता है तो पहला टारगेट अपना ये होता है। ठीक है, ये डब्ल्यू वाला सिनेरियो है। अगर फिर से सस्टेन करता है, यहाँ से अगर सेलर्स आ जाते हैं तो फिर ये नीचे ऊपर करेगा। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो फिर ये टारगेट मिलेगा। ऐसा सेम यहाँ हुआ है। तो यहाँ से ही फेक ब्रेकआउट किया और ये देखो बैक टू बैक बाइंग की कैंडल, इसको आप मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हो। इसको एक बार ब्रेकआउट दिखाएगा मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो टारगेट क्या होगा ये। तो यहाँ पे देखो ये मोमेंटम यहाँ से मिला, थोड़ी देर रेंज किया मार्केट ने, बट यहाँ से भी मोमेंटम मिला। तो आपको ऐसे मोमेंटम में ट्रेड करना है। तो मैं आगे चार्ट मैं दिखा देता हूँ। एम अगर मुझे कहीं मिलता है, एम अगर मिलता है मुझे, एम या डब्ल्यू, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मुझे एक यहाँ पर दिखा, कैसे करके मार्केट देखो यहाँ से एक हाई लगाया मार्केट ने लो लगाया। ठीक है, पहला तो देखो यहाँ डिमांड जोन हुआ। अगर आप डिमांड जोन से, मतलब ये देखो ये पुल बैक के ऊपर मोमेंटम, तो ये जो भी सेलर्स होगा यहाँ पे वो ऐसा डिमांड जोन वर्क करेगा। तो यहीं से मार्केट देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आया, सिर्फ दो सेलर्स आया और फिर देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मोमेंटम ट्रेड किया करो। ये जो बीच में रिजेक्शंस में ट्रेड करते हो यहाँ अपना लॉस कराते हो। अभी देखो ये हाई है, ये लो हुआ, मतलब कंफर्म लो नहीं है लेकिन लो हाई लो, ये एम बना। ये एम का दूसरा सिनेरियो जो मैं किसी और वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। बट मैंने क्या बताया था, अगर इसका फेक ब्रेकआउट होता है बायर्स ले जाते हैं तो यहाँ से मोमेंटम आता है। ठीक है, टारगेट होता है ये। तो यहाँ से देखो ये फेक ब्रेकआउट किया इसने, फेक ब्रेकआउट किया। मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। हाई लो, ये फेक ब्रेकआउट हुआ। ये देखो बाइंग का कैंडल, एक सेलर्स आया, इससे मैटर नहीं करता। फिर देखो बाइंग बाइंग बाइंग, टारगेट अपना ये कंप्लीट हुआ। तो इस मोमेंटम को ट्रेड करना है। तो आपको इस तरीके से ऐसे मोमेंटम्स को ट्रेड करना है। और मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें टाइम ज़रूर लग सकता है आपका मोमेंटम वेट करने में, लेकिन आप ऐसे जो ये जो मार्केट होता है यहाँ से लॉसेस से बचोगे। एक बार आप लॉसेस से बचोगे तो आप प्रॉफिट बना पाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ, वैसे तो ये वाले मोमेंटम भी आप कर सकते हो एज अ डिमांड जोन पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने ये लो लगाया। अब इस मोमेंटम से पहले सेलर्स कहाँ पे हैं, इस मोमेंटम से पहले ये जो बायर्स हैं ये एज अ सप्लाई जोन काम करेंगे। तो यहाँ से जब भी सेलर्स टैप करेगा, ये बायर्स का लास्ट एफर्ट आया और फिर देखो सेलर्स मोमेंटम में निकल गए। तो आपको इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो मोमेंटम। फिर जैसे कि देखो यहाँ पे एक नया लो क्रिएट हुआ यहाँ पे। ठीक है, लो क्रिएट हुआ तो इसमें अब हम देखेंगे सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन यहाँ पे, और मार्केट सप्लाई जोन तक टैप नहीं किया लेकिन प्रीवियस लो से निकल गया। तो यहाँ पे हम बैक टू बैक सीएलएस का ट्रेड कर सकते हैं। तो हमको ये ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है हमेशा, और ट्रेंड के साथ में करना है, और मोमेंटम जहाँ से आता है वो करना है। तो मैं आपको और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ दूसरे चार्ट्स में। लेट्स सी ये तो हीरो जेपीवाई है, और यहाँ पे एक्चुअली मैं देखता हूँ एक चार्ट में लाइव हुआ था वैसे। अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और जैसे कि बताया था मार्केट जब भी रेंज को ब्रेकआउट करके निकलेगा तो वो वाला सिनेरियो आप यहाँ देख सकते हो। ये मार्केट में रेंज है, ये मार्केट में रेंज है। मार्केट देखो हाई लो,
ये हाई फिर टैप करके ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन फेक ब्रेकआउट दिखाया तो देखो सीरियस मोमेंटम में नीचे आए, फिर मार्केट वहीं से, अभी तो चार्ट थोड़ा ऊपर हो गया, 1 मिनट मैं इसका थोड़ा स्क्रॉलिंग बंद कर देता हूँ। ऑटो स्क्रॉलिंग ऑफ, ठीक है। सो जब भी मार्केट ब्रेकआउट देके निकलेगा क्या हुआ, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, पहला रेंज है देखो, हाई लो हाई, और मार्केट ने क्या ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ से बायर्स एंटर होंगे, जब भी मार्केट इसके नीचे आए लो के, ये देखो बैक टू बैक ट्रेड मिलेगा यहाँ तक, ठीक है। फिर ये मार्केट इस सपोर्ट से उठ गया, यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, और इससे पहले फिर मार्केट ने देखो पूरा रेंज किया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, फिर से मोमेंटम यहाँ से ऊपर गया, फिर से जब फेक ब्रेकआउट मिलेगा ये डबल बॉटम बना के फिर निकलेगा, इसको ट्रेड नहीं करना। अब मार्केट ने क्या है, इस हाई के ऊपर जब भी कैंडल निकलेगा, 2 कैंडल सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट, दो कैंडल सस्टेन किया, यहाँ से बाइंग करो इसे बाइंग करो, इसे बाइंग का ट्रेड करो, ठीक है, जब तक साइकोलॉजी कैंडल का फॉलो हाई रही, जब तक ब्रेक करे। तो यहाँ पर ट्रेड किया, बायर्स वीक दिखाए तो अब ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देखो हमेशा ट्रेड करते हैं मार्केट में, अगर पूरे इस रेंज को भी लेते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रेंज है, पहला रेंज, अगर मैं आपको इस तरीके से समझ में आए तो यहाँ से समझो, ऐसे पहला हाई, मार्केट लेट से यहाँ से चला हाई लो हायर हाई, फिर यहाँ से चला। अब यहाँ पे देखो एक फेक ब्रेकआउट ये भी है, अगर आप फेक ब्रेकआउट को समझते, ये लो ये हाई ये लो लगाया, मार्केट ऊपर जाके नीचे गया तुरंत ही, और इस फेक ब्रेकआउट का ये जो एम बना यहाँ पे लो हाई लो, इस एम का फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ देखो बायर्स में बैक टू बैक ट्रेड, एक लॉस होगा तो एम टी जी पे बना, ये देखो यहाँ तक टारगेट इसका ये था, मार्केट ने टारगेट 3 कैंडल में अचीव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया, आप इस पर प्रैक्टिस करो, मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा तो मोमेंटम ट्रेड करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। और ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा हो तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और मुझसे समझाने में कुछ गलती हो तो मैं और वीडियोस आगे आपके लिए बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देखो मार्केट जब भी रेंज को ब्रेकआउट करके निकलता है किस तरीके से जा रहा है, बीच में एक आधी 2-3 कैंडल जरूर लाया लेकिन बैक टू बैक निकलता जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको कि किस तरीके से निकलता है। जब भी मार्केट इस तरीके से एम बनाए, ठीक है, एम बनाए, ये फेक ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, बट आपको मार्क ट्रेंड के साथ चलना है तो मैं ऑब्वियसली बोलूँ ट्रेंड के साथ चलो। जब भी ये फेक ब्रेकआउट हो ये लंबा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डब्लू में मार्केट नीचे आया ऊपर गया, देखो इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये बैक टू बैक जाता है यहाँ तक जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन ये जो फेक ब्रेकआउट होगा ये ट्रेंड के साथ लंबा जाएगा। ये मैंने इसको बहुत ट्रेड किया है इस वाले सीन को, ये प्रॉफिटेबल आपको ये बनाएगा, ठीक है। मतलब फेक ब्रेकआउट्स बनाएंगे, जब भी रेंज को तोड़ के निकले, रेंज को तोड़ के निकले, 2 कैंडल सस्टेन करे, बाय करते जाओ, अगर अंदर आता है मतलब फेक ब्रेकआउट, तो फिर ये यहाँ तक बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये बताया इम्पल्स पुल बैक वाला, अगर छोटा पुल बैक लगता है तो लंबा मार्केट चलता है, छोटा पुल बैक लगेगा लंबा चलता है, ठीक है। मार्केट 3 तरीके से चलता है, मार्केट कैसे चलता है, या तो हाई हाई बनाते हुए चलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके चलेगा मार्केट, ठीक है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा, ठीक है, या फिर डाउन ट्रेंड में चलेगा ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके। ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन में आपको कभी पढ़ाऊंगा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम आता है, ये मैं आगे कभी, मैं अभी मैंने फेक ब्रेकआउट का ज़्यादा फोकस किया है, इसको मैं कभी और फोकस करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सब आपको, और मार्केट तीसरा क्या है, रेंज में चलने लगता है, बस मार्केट 3 तरीके से चलता है, हमको सिर्फ यही 3 तरीके मास्टर करने हैं। अब इस मास्टर करने में आपको कितना टाइम लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया फेक ब्रेकआउट एम और डब्ल्यू, इसको देखना आप, ये बहुत ज़्यादा होता रहता है मार्केट में, और बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रेड मिलता है। सो यही था आज की वीडियो में, आई होप वीडियो 8-10 मिनट की ऑलरेडी हो गई होगी। सो वीडियो ऑलरेडी 14 मिनट की हो गई है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और ये मेरा चैनल है जहाँ पर मैं डेली लाइव करता हूँ, सो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी न्यू चैनल ओपन किया है तो इस चैनल पे मैं लर्निंग कंटेंट्स लाता रहूँगा, तो आप लोग देखते रहना। ये मैंने प्रीवियस में कुछ स्ट्रेट करके दिखाया, यहाँ को सेट पैटर्न था, इसको भी देख लेना, और मैं लाइव आता हूँ डेली रात को 9 बजे। तो यही था आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय। देखो जब भी हाई तोड़ता जाएगा मार्केट निकलता जाएगा, मार्केट निकलता जाएगा, इस तरीके से आपको बैक टू बैक ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।